दोस्तों, अडानी को भारत में भारी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन फ्रांस और बाहरी मुल्कों से भी बड़े बड़े झटके लगे हैं। उस झटके से उबरने के लिए अभी तो टाइम लगेगा अडानी साहब को, लेकिन फिलहाल अडानी ने अपने पूरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी को ही बदल दिया है। यानी जो अडानी कल तक हर क्षेत्र में अपना डंका बजवा रहे थे, वो अब अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे उनके बिजनेस को मुनाफा हो, कैसे वो इस नुकसान से बाहर निकल सके। भारत में दोस्तों अडानी को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष आज भी अडानी के मांग को लेकर चर्चा करने की बात कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी से 14 विपक्षी दल के पार्टियों ने यहां तक की मीटिंग कर दी है, लेकिन मोदी सरकार अडानी का नाम तो छोड़िए, अडानी के बारे में सोचना तक नहीं चाहती है। तभी तो राहुल गांधी के संसद भवन के अंदर दिए गए सवालों को उठने से पहले ही उन सवालों को हटा दिया गया, काट दिया गया, और अब तो विशेष अधिकार हनन का मामला बताकर नोटिस तक राहुल गांधी को भेज दिया गया है। फिलहाल दोस्तों अडानी को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि बीते 20 दिनों से भारी नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने शॉर्ट सेलर फर्म से आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। अपना पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल पर लगा दिया है। इसके लिए कर्ज चुकाने से लेकर लागत में कैश बचाने तक पर ध्यान केंद्रित अडानी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। शेयरों में आई सुनामी के चलते हुए नुकसान के बाद अडानी ग्रुप ने अब अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट 40% से घटाकर करीब आधा कर लिया है। शेयरों में आई जोरदार गिरावट के चलते दोस्तों गौतम अडानी की नेटवर्थ बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और दुनिया की अरबपतियों के लिस्ट में चौथे पायदान से वो खिसक कर एकदम 20वें-22वें पायदान पर बाहर हो गए दोस्तों। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को पूर्व अनुमान 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सुबह मार्केट खुलने के बाद यानी कि 9:30 बजे तक अडानी पावर लिमिटेड के स्टॉक 4.99% गिरकर 156 पर पहुंच गए दोस्तों। जी हाँ, 156 रुपए पर पहुंच गए हैं। अडानी विल्मर लिमिटेड के शेयर की अगर बात की जाए तो 1.48% गिरावट के साथ 429.45 रुपए। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो दोस्तों उसके शेयर 5% फिसल कर 668.5 रुपए पहुंच गया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर 5% टूटकर 1192.65 रुपए पर लुढ़क गया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्टॉक की बात की जाए तो यहां पर भी शेयर्स 5% गिरकर 1127.35 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरीके से अडानी को आज 20वें रोज भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप्स ने अपने पूरे स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की कोशिश की है और जो उनके शेयर्स है उसको भी उन्होंने कम कर दिया है। दोस्तों अडानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है वो जायज है या फिर गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।